नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता रावत। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुई हिंसा का आज 7वां दिन है। दोनों के बीच खूनी संघर्ष लगातार जारी है। युद्ध की आशंका के बीच एक बार फिर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया, कई रॉकेट दागे गए हैं। इन हमलों में अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 32 बच्चे और 21 महिलाएं शामिल हैं। इनके अलावा लगभग 1000 लोग घायल हो चुके हैं। साथ ही शनिवार को इजराइल के एक हवाई हमले में गाजा की एक बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। इस इमारत में कई विदेशी न्यूज चैनलों के दफ्तर भी मौजूद थे। हमले के बाद प्रवक्ता जेन साकी ने ट्वीट करके कहा, हमने सीधे तौर पर इजराइल को कहा है कि सभी पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी अहम जिम्मेदारी है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि फिलिस्तीन में अब परिवारों का पलायन भी शुरू हो गया है। हर कोई अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर सुरक्षित स्थानों के लिए निकल गया है। ये संघर्ष यरूशलेम के पुराने इलाके में हो रहा है, जहां यहूदी, मुस्लिम और ईसाइयों के पवित्र स्थल हैं। इस बार का ताजा संघर्ष रमजान के आखिरी शुक्रवार को शुरू हुआ, जब फिलिस्तीनी नागरिक मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, जिसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन की कट्टरपंथी संगठन हमास के बीच आर पार की जंग देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से भी फिलिस्तीनी कट्टरपंथी संगठन हमास पर निशाना साधा जा रहा है। इस संगठन ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे थे, जिसके हैरत अंगेज वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि कैसे इजराइल के जबरदस्त आयरन डोम ने मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। फिलिस्तीन के इस कट्टरपंथी संगठन का मुख्य उद्देश्य है फिलिस्तीन राष्ट्र को फिर से अस्तित्व में लाना और इजराइल द्वारा छीनी गई जमीन को हासिल करना। यानी अभी दोनों पक्षों के बीच जो लड़ाई चल रही है वो नई नहीं है। विवाद पुराना है, बस संघर्ष नया है। हालांकि इस बार स्थितियां बेकाबू हो गई हैं। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ताजा संघर्ष तब शुरू हुआ जब यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनियों के बीच टकराव शुरू हुआ था। लेकिन अब यह संघर्ष जंग में तब्दील हो चुका है। हिंसा भड़कने के बाद से जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी गाजा पट्टी में हवाई बमबारी की है, जिसमें हमास के कई संगठनों को नष्ट कर दिया गया है। वहीं इसके बाद जब हमास ने एक के बाद एक रॉकेट की खेप इजराइल पर दागे, तो इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने जोरदार पलटवार किया। इजराइल ने इस सिस्टम की मदद से खतरे को 90% कम कर दिया है। इस सिस्टम ने 90% मिसाइलों को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में ही नष्ट कर दिया। गाजा पट्टी से हमास ने तमाम रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे, लेकिन उसका असर बहुत ही कम रहा, क्योंकि अधिकांश रॉकेट को इजराइल ने हवा में ही मार गिरा दिया। और उसका कारण इजराइल का अत्याधुनिक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम, आसान भाषा में समझते हैं कि आयरन डोम क्या है। आयरन डोम को दुनिया का बेस्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। इसे इजराइल की सरकारी रक्षा एजेंसी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया है। उच्च तकनीक वाला आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे रॉकेट, तोपखाने और मोर्टारों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि रक्षा प्रणाली हर मौसम में काम कर सकती है। साल 2012 में इजराइल ने इसे अपने सेना के बेड़े में शामिल किया था। रडार के जरिए ये दुश्मनों के मिसाइलों और रॉकेट को पहचान जाता है और काफी कम समय में ही उसे हवा में ही नस्तनाबूद कर देता है। आयरन डोम सिस्टम की एक और खासियत है, इसकी मिसाइल में भी एक सिस्टम है कि अगर आयरन डोम की मिसाइल दुश्मन की मिसाइल से सीधे टकरा नहीं पाती, तो वो उसके 10 मीटर के पास आकर फट जाती है, जिससे दुश्मन की मिसाइल हवा में ही नष्ट हो जाए। लेकिन ये पूरी की पूरी व्यवस्था बहुत महंगी होती है। बैटरी में
4 मिसाइल होती हैं जिसकी लागत 7.3 करोड़ रुपए होती है। हर मिसाइल की कीमत 59 लाख रुपए होती है। लेकिन जो सस्ता रॉकेट हमले के लिए इस्तेमाल होता है उसकी कीमत महज 1 लाख रुपए होती है। यह सिस्टम हर खतरे को रोकने के लिए 2 मिसाइल का इस्तेमाल करता है, यानी सिस्टम अचूक है लेकिन महंगा भी पड़ता है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कई संघर्ष हुए, लेकिन फिलहाल जितना खूनी खेल इस बार खेला जा रहा है ये कई सालों में नहीं देखा गया। पूरी दुनिया लगातार नजर बनाए हुए है। दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। इजराइल और फिलिस्तीन तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर ऐसे ही ये संघर्ष चलता रहा तो दोनों पक्षों के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है। तो आखिर इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम तो यही कामना करते हैं कि दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं हो। इस खास खबर में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।